तो लो मिडिल क्लास इंसान को कोर्ट में कितना टाइम लग जाएगा बेसिकली वो। हरीश भाई मगर एक बात, आप शायद इंडियन पॉलिटिक्स को शायद एक वीडियो देख के ना आप जज जज जजमेंट ले रहे हैं। गुड थिंग, पुलिस के वाले ही करो। लेकिन अगर जो जिन्होंने इसको मारा पीटा ना, उनकी कंडीशनिंग हुई हुई दिमाग की, उनकी दिमाग की कंडीशनिंग हुई हुई थी, ये लोग वो बीफ पड़ा हुआ है पीछे। और मैं जहाँ मतलब कि मैं रहता हूँ ना, मेरे को 90% लोग कंडेम्ड ही करते हैं हमारे वहाँ, बोलते हैं गलत हुआ, ये हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, गलत हुआ। हो सकती है, मुझे पता है कि यार अगर और करूंगा तो और पकड़ा जाऊंगा, ये भी एक वजह होती है कि भाई जो भी है उसको लेट लेट इट लीगली सॉर्ट आउट एवरीथिंग व्हाटएवर इट हैज। तो ये सारी बातें जो है ना मेरे भाई, ये बहाना अच्छा नहीं है। ट्रिपल ए से बात करते हैं। हाँ जी, ट्रिपल ए। नमस्कार आरिश भाई, आवाज आ रही है? नमस्कार जी जी, क्या कहना चाहेंगे? आरिश भाई, उस पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कहीं आपको इतराज ना हो, बुलडोजर से वो घर गिरा रहे हैं तो। हम्म, पूछें। अच्छा हरीश भाई, ये मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि क्या नाम है, जो हम उस पे लेवल पे ग्राउंड रियलिटी पे बात करेंगे, पहले किताबी पे छोड़ देंगे कि जैसे जैसे आपने मेरे घर चोरी कर ली, ये सब कर लिया, तो लो मिडिल क्लास इंसान को कोर्ट में कितना टाइम लग जाएगा बेसिकली वो जजमेंट लेने के लिए, वो लेने के लिए। मतलब कि जो जज भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब लॉयर भी अफोर्ड नहीं कर सकता, कम से कम इंडिया की जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूँ, 1 से 2 साल, 2 साल तो मिनिमम बता रहा हूँ, वैसे तो 5 साल 6 साल लग जाएगा। वैसे ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या नाम है, अब जैसे हर त्योहार होता है, ये होता है, स्टोन पेल्टिंग होती है, स्टोन पेल्टिंग होती है, तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते, तो इंसाफ मिलना ना, एक लोगों को वो इंसाफ मिलना, जो विक्टिम होता है उसे बहुत मुश्किल हो नहीं तो जाता अच्छा है। अच्छा, अभी जो मैंने वीडियो चलाई थी थोड़ी देर पहले, हाँ, मैं जिसमें वो उसको वायलेंस को कंडेम्ड करता हूँ, नहीं नहीं मैं बात सब नहीं नहीं, आप नहीं मैं करते ना कंडेम। ये सुन लो ना, हम मेरा कर आ रहे गया हैं आपको। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप ये ना कहें। ये अच्छा कोई रूल अच्छा। नहीं है। सुन लो, मेरा पॉइंट सुन लो, मुझे आ हाँ गया वो आपका सुनो। पॉइंट। आप लोग बातों को हम्म, घुमा देते हैं आके, क्योंकि आपके असल में हम्म, जज्बात हैं, ये आपके जज्बात हैं। नहीं नहीं, मैं चलो ठीक है सुन ठीक है लेना। ठीक है। हाँ ठीक जो है। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वीडियो अगर थी, यहां पर अगर ज्यादा मोमिन होते तो हम्म, ये किसी हिंदू को पकड़ के पेल देते। इनका ये लेट्स से यहाँ पे कोई 1,000 मोमिन अंदर से निकल आते, ये जो ठीक दरगाह है के ऊपर ये जो काम हो रहा था ना, ये वाला। ठीक है ठीक तो है। उधर से, और इमेजिन करें कि ये एक ही लड़का होता। इमेजिन करना, हम्म, इमेजिन करने में क्या है, वरना ये लोग जो हम्म, इस तरह के लोग होते हैं वो करते जिमगट्टे में ही है। ये हम्म, जो हरकत जो बंदा कर रहा है ये वाला, ये अंदर से 1,000 हम्म, मोमिन निकल आके इसको पेलने लग जाते। और वो हम्म, ये वजह बनाते हैं, वो कहते हैं यार हम अदालत में जाते हैं, देखें ये तो हिंदू देश है, यहाँ पे हमें इंसाफ नहीं था मिलना, तो हमने कानून को अपने हाथ में लेके इन सारों को पेल दिया। तब आपने कहना था देखो कितने बुरे हैं ये जहादी, वो सही कहना था आपने। क्योंकि अगर आपने अपने आप को सिविलाइजेशन कहना है ना, सिविलाइज्ड, तो हम्म। फिर आपको लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ही चलना पड़ेगा। फिर आप ये हरीश बहाना नहीं भाई, मार सकते कि 2 साल लगेंगे कि अच्छा अच्छा। 4 साल लगेंगे। हरीश भाई मगर एक बात, आप शायद इंडियन पॉलिटिक्स को शायद एक वीडियो देख के ना आप जज जज जजमेंट ले रहे हैं। आप इंडियन पॉलिटिक्स को अभी जानते नहीं है मेरे ख्याल से। और 2014 से पहले 2014 के बाद बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है हमारे पास। मतलब कि इतने पत्थरबाजी होते थे 1990 कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों, इतने सारे दंगे हुए। मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट स्टार्ट करती है वन मेजोरिटी से, मतलब कि कहना है वन रिलीजन साइड होता है। अब अब होने लगा, मैं मान रहा हूँ, हम कंडेम्ड भी करते हैं, मतलब 80-90% हिंदूज कमेंट कंडेम्ड भी करते हैं, नहीं, मगर यहाँ मुझे किसी तो 80, मुसलमान। मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा एक मुझे एक तो, एक मैं एक, आपको एक पॉइंट 80 सुन ले। 90 नहीं, आपने गलत बोल दिया ना। आप ये हम्म, कह रहे हैं ना हम कंडेम भी करते हैं, जब आप ये बात कर देते हैं ना, मुझे पहले ही पता चल जाता आप ये कंडेम की साइड पे नहीं है, आप उस साइड पे हैं। सही हुआ इनके साथ, हम ऊपर ऊपर से कर नहीं रहे नहीं हैं। हम नहीं मैं बता रहा नहीं। हूं ना। नहीं, हाँ क्योंकि अगर बोलो आप बोलो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना भाई, पता चल हम्म, जाता है। भाई हम्म, मुसलमानों से मुझे कोई प्यार है, यानी इस्लाम से मैं कोई इस्लाम का यार हूं? मुझे नहीं नहीं टुन्नियों ने नहीं। नहीं मारना, मुझे मोमिनों ने मारना है। तो मैं भी अगर नफरत के अंदर घुस जाऊं ना, मैं भी अंदर से खुश हूं, मैं कहूं, "हाँ, अच्छा किया, पेलो पेलो इनको, पेलो इनको।" लेकिन ये मेंटल आप लोगों का दिमाग उस तरह बना ही नहीं है। आपका दिमाग इसी तरह बना हुआ है, हिंदू मजलूम, मुसलमान हरामी, मारो इनको।
ये आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है। जब आप ये कहते हैं जब वो करते हैं ऐसा, यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर दैट। ये नहीं कहने जी, इसको कहते हैं पंजाबी में गोंगलुआ तो मट्टी झाड़ना, यानी आप गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं, आप ऊपर से हो गया, आप सब कुछ हो गया, अब आप कह रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, पूरी दुनिया में कहीं पे ये असूल नहीं चलता कि आप पहले पूरी कहानी बता दें कि ये हुआ, आप उठा 1947 से बातें उठाए इन्होंने, ये तब किया तब वो किया। एक इंडिविजुअल जब मारा जाता है ना, ये जो मैंने आपको भी वीडियो दिखाई थी इस मोमिन की, जिसके ऊपर इल्जाम लगा के हो सकता है उसने इसने चोरी किया होगा, लेट्स जस्ट से दैट, इसने कुछ चोरी किया होगा, और ठीक है, इसको मेरा ख्याल हल्का फुल्का इन्होंने मारा और इसको फिर पुलिस के हवाले किया, विच इज गुड थिंग, पुलिस के हवाले ही करो। लेकिन अगर जो जिन्होंने इसको मारा पीटा ना, उनकी कंडीशनिंग हुई हुई दिमाग की, उनकी दिमाग की कंडीशनिंग हुई हुई थी, ये लोग वो बीफ पड़ा हुआ पीछे कि ये मुसलमान है, ये हमारी गौ माता को मारते हैं, काटते हैं, ये बड़े बुरे लोग हैं, इसलिए उन्होंने बीच में गुस्से में आके पेला होगा उसे। ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर और ये प्रिमिटिव ह्यूमन बिहेवियर है। मेरे सामने कोई मोमिन आ जाए ना, अनलेस को कोई लड़ाई हो जाए ना, कोई मेरे मुंह पे आकर मुक्का मारे तो मुझे पता चला भाई साहब तो बस लड़ाई होनी है और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं बड़ी दफा कहता हूँ कोई हिजाबी मुझे नजर आ जाए, मेरे जहन में तो कोई नहीं आता ख्याल कि कितनी चवल औरत है, देखो इसने हिजाब पहना हुआ, निकालो इसके सर से हिजाब। मेरे जहन में तो ऐसा ख्याल नहीं आता। मेरे जहन में तो अगर कोई इंडियन औरत, कोई हिंदू औरत जा रही होती है, उसने तिलक लगाया होता है, साड़ी पहन के मेलबर्न की स्ट्रीट में चल रही होती है, मेरे जहन में तो नहीं आता कि कितने बुरे लोग हैं यार, ये कितने बैकवर्ड लोग हैं, अच्छी चीज है, निकालो इसके। मेरे जहन में तो नहीं आती ऐसी बात। आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में रख दिया गया कि आपके जहन में आप मोमिन को देखते हैं, दाढ़ी वाला देखते हैं, आपके जहन में घंटी बजती जहादी, हमारी सिविलाइजेशन को इसने तबाह कर दिया। ये आपकी माइंड की, फेयर इनफ कि मुझे उस तरह का सामना नहीं है, लेकिन नहीं वैसे है, मैं भी ये बहाना मार सकता हूँ यार, देखो जी मैं दुनिया के 28 मुल्क है, कितने मुसलमान मुल्क है, उधर देखो मैं नहीं जा सकता, मेरा बड़ा दिल करता था मिस्र जाऊं, मेरा बड़ा दिल करता था मैं दुबई जाऊं या सऊदी अरब, मेरा बड़ा, लेकिन अब मैं नहीं जा सकता। तो मैं भी नफरत बना सकता था अपने दिल के अंदर, लेकिन आपको अगर बड़ा इंसान बनना है ना, तो आपको असूलों के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। ये बहाना नहीं चल सकता। कितना फजूल आपने बहाना शुरू में मारा कि देखो यार 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, तो लोग गुस्से में आके ऐसा कर देंगे। गुस्सा कोई नहीं है। मैं भी एक कहानी आपको सुनाऊंगा 1 महीने बाद, एक मेरे साथ भी हारिस एक भाई, वाकया हुआ, अच्छा लेकिन तो आप ऐसा लॉ एंड ऑर्डर ऐसे आर्टिकल 48 हमारा कहता है कि क्या नाम है, काउ स्लॉटर प्रोहिबिटेड, तभी भी लेकिन आर्टिकल 48 डिफरेंट स्टेट के रूल्स हैं। वो आर्टिकल 48 जो कहता है ना कि आप काउ प्रोहिबिट, उसमें कहा कि स्टेट्स को अपने लॉज खुद बनाने हम रेकमेंड कर रहे हैं एक लिहाज से। इसीलिए आपकी बहुत सारी स्टेट्स में काउ प्रोहिबिटेड नहीं है। उसमें आर्टिकल में लिखा हुआ कि स्टेट्स को दे शुड वर्क टुवर्ड्स मेकिंग इट इलीगल। यही तो वजह, वरना बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं है। काउ में आर्टिकल, ये जो आपने बताया, ये रेकमेंडेशन है, और ठीक है हम तो कहते हैं, लेकिन उसके लिए कानून होता है ना। कानून में तो ये भी है कि अगर आपने किसी से बटवा छीन लिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसका पकड़ के हाथ काट दें वहां पे, या उसको मार मार के उसका कचूमर निकाल दें, उसको जिंदा जला दें। ये तो नहीं ना कहीं लिखा। ये तो जो लॉजिक दे रहे हो ना, बड़े खतरनाक है। आप ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बड़ा स्लो है, इसलिए मैंने ही कर देना सब कुछ। यू कांट डू दैट। फिर आप सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेंगे, फिर ये जो मैंने आपको दिखाया ना, जो पटाखे मार रहा था उनके ऊपर, दरगाह के ऊपर, वो भी निकल के आके मार देंगे इसको, कहेंगे हाँ पे क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा स्लो है। तो भाई जरा लॉजिक को थोड़ा ना, मुझे तो समझ नहीं आती है किन, यानी मैं तो समझता था मोमनों की अकलों पे पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक फौज खड़ी कर दी इंडिया में। नहीं हारिस आप भाई, जो बता आप रहे, मेरे लोग, आपने कहा ना 90% लोग कंडेम करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 90% लोग, हो सकता है ये मेरे लोग ही हो, क्योंकि मैं इस्लाम के खिलाफ बात करता हूँ, तो मेरी तरफ टुन्नी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, मैं डेटा उस तरह नहीं दे सकता। लेकिन मुझे जितने लोग जो फॉलो करते हैं ना, उनमें से 90% लोग इस तरह के लोगों को डिफेंड कर रहे होते हैं। और मैं जहाँ मतलब कि मैं रहता हूँ ना, मेरे को 90% लोग कंडेम्ड ही करते हैं हमारे वहाँ, बोलते हैं गलत हुआ, ये हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, गलत हुआ। मगर इनके पास, सरकार के पास अभी इतना अच्छा वो हो गया, यूपी में जब इलेक्शन जीते हैं ये योगी जी ने, लोग मुसलमान भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जो क्रिमिनल है, जो उसके चाहे हिंदू है मुसलमान हो, सबके घर बुलडोजर चल रहा है हारिश भाई, सबके घर। मैं आपको एग्जांपल, हम नेट पे गलत है। सर्च मार दूं, मैं तो सबके साथ ही कहूंगा, लेकिन ज्यादा जो है ना मुसलमानों के घर ही चले हैं, बट इवन अगर हिंदू के खिलाफ भी चले, दैट्स रॉन्ग। आप, यूपी फिर। ये मैंने आपको लॉजिक दिया, मैं करता हूँ हम्म, शरारत जाके, मैं हाँ। जवान लड़का 16-17 साल का बिखर हम्म, गया, मैं जाके हम्म, करता हूँ शरारत, मार दिया हम्म, पत्थर पुलिस में आगे, तो आप मेरे माँ बाप,
बहन भाई जितने भी लोग हैं उन सारों को बेघर कर देंगे ओवरनाइट। क्या आपके छोटे अच्छा। लड़के ने पत्थर मारे हैं? ये ठीक है, कहाँ का ठीक है, लॉ मैं है? नहीं नहीं करेंगे, मगर अब एक बात बताओ, आप आपके घर मैंने पत्थरबाजी या आपने मेरे घर पत्थरबाजी करी, ऐसी हर त्योहार में हर स्टेट में हो रहा है, और 1.5 करोड़ की सुप्रीम मतलब कोर्ट पे केसेस पेंडिंग है। वैसे ही कितना हमारा स्लो चल रहा है हमारा वो जुडिशरी पर सिस्टम। ऐसा ही है ना यार, बैड लक ये, हाँ। लेकिन फिर ये चलता ऐसे ही है ना, फिर अपने हाँ। सिस्टम को बेहतर करें ना, अपने सिस्टम को मैं ये कोई नहीं कह रहा कि लिमिटेशन होती हैं, यहाँ पर भी बड़े केसेस हैं, इनकी छोटी सी आबादी है, 2.5 इधर भी केसेस पेंडिंग होते हैं, अस्पतालों में लाइनें फिर भी लंबी होती हैं, यानी बारी बारी साल साल बाद जाके पारी होती है, हर जगह पे प्रॉब्लम हम्म। होती है, लोगों को वेट करना पड़ता है। उसका सोल्यूशन ये नहीं होता। कोर्ट, चले ये भी मान लिया कि सोसाइटी, हुकूमत ये हुक्म नहीं दे सकती, हुकूमत ये कह सकती है हम्म। हम जी हम कोशिश कर रहे हैं अपने सिस्टम को बेहतर करने की। हम्म। मैं तो हम्म। आम आवाम की बात कर रहा हूं ना, मैं तो आवाम से कम्युनिकेट कर रहा हूं कि हम्म। आपके जहन में ये बात नहीं आती कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जब किसी के ऊपर पीड़ती बीतती है ना, मुझे पक्का पता है कि बड़ा उस वक्त उसको हाँ। बड़ा गुस्सा आता है जिसके ऊपर बीतती है। जी। हमारे लिए कहना आसान है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। अब से कोई हम्म। महीने 1.5 महीने बाद एक प्रॉब्लम है, वो जब मैं उस प्रॉब्लम से निकल आऊंगा फिर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि मेरे ऊपर भी हुई एक प्रॉब्लम। हम्म। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मेरे जहन में एक सेकंड के लिए नहीं आया कि मैं कानून को या किसी चीज को अपने हाथों में लूं, बिल्कुल भी नहीं हम्म। आया। शायद उसकी ये वजह हो हम्म। सकती है, मुझे पता है कि यार अगर और करूंगा तो और पकड़ा जाऊंगा, ये भी एक वजह होती है कि भाई जो भी है उसको लेट लेट इट लीगली सॉर्ट आउट एवरीथिंग व्हाटएवर इट हैज। तो ये सारी बातें जो है ना मेरे भाई, ये बहाना अच्छा नहीं है। आप अभी यंग हो, मैंने आपकी फोटो देखी है, अपने असूलों हम्म। को पक्का बनाओ। इस तरह की दलदल में अगर जितना पड़ोगे ना उसके अंदर उतना मजीद धंसते चले जाओगे और सिर्फ नफरत के बीज बोगे आप जब अस वर्सेस देम के चक्कर में पड़े रहोगे ना, यार ये हिंदुओं हमारी लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, हमारा गाँव खा जाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो मैंने आई विल हैव टू टेक, इस तरह ना देखो। बिकॉज आपको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। जब आप दूसरी तरफ को देखोगे ना, कि आपको फिर अपने अंदर भी बड़ी बुराइयां नजर आएंगी। कि आप पूछो कभी कि आपकी कम्युनिटी में क्या बुराई है, आपके इंडिया में क्या बुराई है, इंडिया इटसेल्फ में क्या बुराई है। मैं तो पाकिस्तान की आपको लाइनें लगा दूं, मोमनों की लाइनें आपको हाँ। लगा दूं, मैं आपको एथियस्टों की लाइनें लगा दूं कि एथियस्टों की क्या क्या बुराई है। नहीं, मैं मैं भी ये, बता दूंगी, आप बता दो, बुराई है लेकिन उसको हमारे देश सोचते में। रहे, हम्म। हम्म। उसको सोचते रहे। चले ठीक है, इसके ऊपर सोचते रहिए और बाद में आइएगा, इसके बाद सोच के बात थैंक कीजिएगा। यू ओके, आयुष भाई, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।